हेलो एवरीवन। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के 6 सेशन में मैं हाजिर हूँ। मैंने आपको वर्डप्रेस की बेसिक्स के बारे में सारा कुछ बताया था कि वर्डप्रेस जो है हम उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसकी स्टेप बाय स्टेप आपके हर उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में बताया मैंने कि उसको हम किस तरीके से उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं या उसकी सेटिंग्स और चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आज मैं आपको आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली वेबसाइट। हम एक वेबसाइट बनाएंगे एक थीम के साथ। उसके बाद मैं आपको स्क्रैच से थीम डेवलप करना भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम एक ऑलरेडी जो थीम है, कोई भी हम थीम लेते हैं और उसके अंदर जो है उसके साथ एक वेबसाइट बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमने 2016 थीम यूज़ किया था इसके लिए, इसको बनाने के लिए। लेकिन अब हम इसको प्रॉपर एक शेप देंगे एक वेबसाइट की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप इसको ट्राई कीजिए। आप खुद से अपने घर पे बैठ के वेबसाइट को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम थीम में जाते हैं, देखते हैं दोबारा से। ट्वेंटी सिक्सटीन हमने थीम सेलेक्ट किया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट थीम है, इसके लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा। थीम का फ़ायदा ये है कि थीम के अंदर मोस्टली चीज़ें ऑलरेडी बनी होती हैं, हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम कुछ और चेंजिंग्स करना चाहते हैं, वो हम एक्स्ट्रा उसमें कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं या कुछ चीज़ें, तो वो हम खुद से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडर से। हेडर में जाते हैं। मोस्टली हर थीम का अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। कुछ थीम्स के अंदर तो 100% कस्टमाइजेशन भी होती है, कुछ में कम होती है। तो कुछ में आपको खुद से थीम डेवलप करना पड़ता है, ये सारा कुछ जो है। तो हेडर में मैंने वैसे आपको बताया था कि हेडर जो है वो हम किस तरह सेट करेंगे, किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ सबसे पहले कि हेडर हमारा बेसिकली कौन सी लोकेशन पर है और हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके जी, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा हेडर है। ये हमारी मेन हेडर की क्लास है। ठीक है। आपको कोडिंग से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बल्कि मैं आपको ऐसे करता हूँ कि इसको डिफाइन करता हूँ, पहले इस थीम को डिफाइन करता हूँ कोडिंग के थ्रू। तो हम ऐसे करते हैं कि हम दोबारा एडमिन पैनल पे जाते हैं, एडिटर में हम जाते हैं। ये थीम की टोटल फाइल्स हैं, ये साइट पर जो आप देख रहे हैं, ये जो साइट मौजूद है। हर फाइल का क्या मकसद है ये मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से हम इसको हम करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। 404 टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट बन जाता है, एक पेज हम बनाते हैं। इसका बेसिकली मकसद होता है कि अगर कोई चीज़ हमने नहीं शो करवानी है तो उसको 404 का एरर आ जाता है। ठीक है। ये इसमें हमने PHP यूज़ की हुई है, कुछ फंक्शंस हमने लगाए हुए हैं जिसके अंदर हमने PHP_8 looks like nothing was found at this location, maybe try a search। इसी तरह से PHP_E oops that page can request to be found 2016। तो ये डिफरेंट एरर्स हैं जो कि वो आपको मैसेज देता है कि ये आपने गलत किया है। लेकिन रुकिए, मैं आपको जो मेन इसकी फाइल्स हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी जो एक थीम की फाइल होती है वो CSS क्रिएट करते हैं। ये आप देख सकते हैं style.css। style.css क्रिएट करते हैं। style.css में क्या होता है, स्टाइल CSS के अंदर थीम की इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले तो।
जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये थीम की इंफॉर्मेशन है। थीम नेम है 2016, थीम यूआरआई है, ये इसका जो इसकी जो ये दिया हुआ है, इसका एड्रेस दिया हुआ है। अथर कौन सा है, दी वर्डप्रेस टीम है। अथर यूआरएल, ये आगे फिर उस वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जो कि इसका अथर का मेन वेबसाइट है। नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद उसका वर्जन है, लाइसेंस वगैरह है। अच्छा, सवाल ये है कि ये कहाँ पर शो होता है। ये शो होता है थीम्स के अंदर। थीम के अंदर अगर आप आते हैं तो ये थीम डिटेल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले थीम नेम है ये 2016 जो कि वहां पर था। वर्जन क्या है 1.3 जो कि वहां पर लिखा हुआ था बाय द वर्डप्रेस टीम, अथर का जो है। नीचे डिस्क्रिप्शन, और ये क्या से आ रही है, ये CSS style.css से आ रहा है। उसके बाद आती है आपकी फाइल्स हैं, जैसा कि हेडर है, फुटर है। आप एक हेडर बनाते हैं फाइल में, जैसे कि ये देखें थीम हेडर है। आप हेडर बनाते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। हेडर होता है, उसके बाद बॉडी कंटेंट होता है, उसके बाद फुटर होता है। आपकी किसी भी वेबसाइट का जो मेन जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर आप PHP के अंदर जो है ये हुक्स यूज करते हैं और कोड्स यूज करते हैं डिफरेंट जगह पे, जिससे हम कोई फंक्शंस वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह थीम फंक्शन एक फाइल होती है वर्डप्रेस थीम के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिकली आपका जैसे एक माइंड है मेन, जैसे ब्रेन होता है, ये ऐसे होता है थीम के अंदर। आपने कोई भी हुक लगानी है, हुक का मतलब होता है आपने कोई भी ऐसी कोई फंक्शन लगाना है जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। आपने उसका शॉर्ट कोड या एक वो एक उसको हम बना के लगाते हैं, उसको हुक बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मेन्यू ऐड करना है, आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है वेबसाइट में, चेंज करना है, वो आपने बेसिकली फंक्शन डॉट PHP से करना है। इसी तरह से है थीम फुटर आ गया। उसके बाद थीम फुटर के अंदर आप बेसिकली आपका फुटर बनता है। तो ये तीन चार फाइल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप फाइल्स बनाते हैं वो आपकी थीम से रेलिवेंट होती हैं कि आप किस लेवल पे उसको बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, हम दोबारा आते हैं वापस एडिटर। अभी मैं आपको दोबारा मेन पेज पे लेके चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि आप इसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे थीम है, जैसे मैंने अभी आपको दीवी के बारे में बताया था कि अगर आप दीवी आपके पास है या आप अगर उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वो बहुत इजी है उसको यूज करने में, वेबसाइट बनाने में। ये फिलहाल तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके अंदर आपको टाइम भी लगेगा। इसके अंदर आपको हर चीज़ खुद से बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो मैं आपको फ्रंट एंड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, चाहे वो फंक्शंस है या चाहे वो डिज़ाइन है, खास तौर पर डिज़ाइन, तो आप हमेशा फ्रंट एंड से जाके काम करें। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके काम करें ताकि आपकी लाइव वेबसाइट को कोई इशू ना हो, आपके मेन कोड में मसला ना आए। इसका फ़ायदा यही होता है कि आप यहाँ पर काम करते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाता है, उसके बाद आप इसको वहाँ पर जाके चेंज कर लें। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये हेडर कितना है। आप इसको ये माउस का जो क्लिक आ रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम या कौन सा टेबल कौन से कोड को शो करवाता है। क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ जाइए, देखें आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे ये ज्यादा आसानी से आपको बताएगा कि ये वाली जो फाइल है बेसिकली ये इसका कोड, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे बता दिया इसने कि ये बेसिकली हेडर की मेन फाइल है। अब हम आते हैं CSS की तरफ। आप ये देख रहे हैं CSS है यहाँ पर,
ये बेसिकली मेन जो हेडर है उसकी CSS है। मैं यहाँ से इसके कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं इसका पहले कोड देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी पैडिंग रिमूव करके देखता हूँ, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आपने कुछ नोट किया होगा कि ये जैसे कि ऊपर था काफी, तो अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे से थोड़ा ऊपर आ गया है। अलाइन आइटम सेंटर, ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस चीज को समझना। तो मैं आपको ऐसे थीम बताता हूँ कि जो कि कस्टमाइजेबल है और आपको आसानी से इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे और उसके अंदर एडिटिंग करना आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम 2016 को अभी छोड़ते हैं और हम दीवी के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको दीवी के बारे में बताया था, मैं दोबारा बताता चलूं कि दीवी बहुत अच्छा थीम है, आपको ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी एचटी डॉक्स के अंदर जाके रखिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि दीवी कैसे काम करता है। मैंने इसको एक्टिवेट किया। दीवी बेसिकली एक पूरा का पूरा जो है वो कस्टमाइजेबल टूल है जिससे आप हर चीज को जो है वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फंक्शंस शो हुए हैं जिसके अंदर ये जैसे दीवी है, दीवी की ये मेन एक फाइल है जिसके अंदर थीम ऑप्शंस हैं, थीम कस्टमाइजर है, मॉड्यूल कस्टमाइजर है, रोल एडिटर है, दीवी लाइब्रेरी है। फिलहाल मैं आपको दीवी के जो बारे में इतना ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा, वो मैं अलग से एक ट्यूटोरियल दीवी पे बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको दीवी से जो है पेजेस बनाना बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसके ऊपर आसानी से पेजेस बना सकते हैं। ये टोटली ट्रू कॉमर्स से भी जो है ये आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चला सकते हैं और वो इसके साथ कंपैटिबल है, बहुत आसान है। जी अभी ये फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज के ऊपर जैसे कि आप ये देख रहे हैं देवी का ये साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मेन्यू आ रहा है, ये साइड बार है और ये सिंपल होम है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपका पेज 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप एक पूरी वेबसाइट पेज बन जाएगा। आप एडिट पेज पे क्लिक करें। एडिट पेज पे क्लिक किया तो आप होम पेज पे आ गए, जो आपका होम पेज है जहां पर आप इसको सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट का लेआउट चेंज करें, क्योंकि आपकी पेज के ऊपर साइड पे एक पेज पे अलग से खोल लेते हैं। ठीक है, ये आपकी साइड बार आ रही है, हालांकि हमेशा मेन पेज के ऊपर ये साइड बार और ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो आप इस पे क्लिक करें, यूज द डीवी बिल्डर, बल्कि पहले आप इसका लेआउट चेंज कर लें, सॉरी, पेज लेआउट पे क्लिक करें, राइट साइड बार को रिमूव कर दें और फुल विड्थ कर दें। फुल विड्थ से क्या होगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फुल विड्थ से आपकी पूरा पेज जो है वो उसको फुल विड्थ मिल जाएगी और साइड बार रिमूव हो जाएगी। गाइस ये आज आपने देखा है इसके अंदर कि ये मैंने कैसे दीवी के ऊपर जो है इसको अभी मैंने एक्टिव करके ये आपको दिखाया। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताऊंगा कि दीवी के अंदर आप किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको आखिर में बताता चलूं कि दीवी बिल्डर आपने कैसे करें। आपने क्लिक किया यूज दीवी बिल्डर पे, उसके बाद आप आए
आपने करना है लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पेजेस और ये चीजें शो हो रही, केस स्टडी, प्रोडक्ट, फीचर, आवर टीम, क्रिएटिव एजेंसी। आप नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, यहाँ पर देखिए होम, होम पेज, पोर्टफोलियो। अब यहाँ डिफरेंट होम पेजेस हैं जो कि दीवी की तरफ से ऑलरेडी बने बनाए हमें मिले हुए हैं, जिसमें होम पेज, पोर्टफोलियो, कंपनी, कॉर्पोरेट, शॉप, बेसिक है। हम फिलहाल बेसिक को करते हैं, इसको लोड करते हैं और ये आपका सिर्फ सेकंड्स के अंदर पेज क्रिएट हो गया। आप इसको अपडेट करें और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको चेक करें तो आपने सिर्फ सेकंड्स के अंदर एक पूरा वेब पेज क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। और गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आपने और एडिट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।